करते हैं बाजार में कल आने वाले नंबर्स पर। निफ्टी में सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस समेत 3 कंपनियों के नंबर्स, वहीं एफ&ओ में लॉरस लैब्स, टाटा केमिकल समेत 8 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ कंचन और आशीष जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि नंबर्स कैसे रहेंगे। कंचन से पहले जानते हैं सिप्ला और लॉरस लैब्स के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। कंचन बताइए। जी, शुरुआत सिप्ला के नंबर्स के साथ कर लेते हैं। देखिए, क्वार्टर 1 की बात करी जाए तो नंबर्स हमें मिक्स साइड में देखने को मिल सकते हैं। जहां इंडिया बिजनेस की बात है, ये तो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, लेकिन जो यूएस का जेनरिक बिजनेस है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले फाइनेंशियल की एक बार बात कर लेते हैं। रेवेन्यू देखिए आपको 6,933 करोड़ पे रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स में भी हमें एक मार्जिनल अपटिक देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्जिन फ्रंट की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखने को पड़ सकता है। यूएस सेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें साल दर साल करीब 13% की गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, उसका जो प्राइस है उसमें एक रिडक्शन देखने को मिला है, जिसका सीधा सीधा असर यूएस की सेल में आया है। और साथ ही यहाँ पे जो अप्रूवल्स है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड होते हुए दिखाई दिए है, और इसने भी सीधा सीधा कंट्रीब्यूट किया है यूएस सेल्स डिक्लाइन को। वहीं अगर बात करें डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की, तो यहाँ पे भी कोई जो ग्रोथ है हमें बहुत रोबस्ट नहीं देखने को मिली है, मॉडेस्ट ग्रोथ ही देखने को मिली है, क्योंकि जो इनका रेस्पिरेटरी सेगमेंट है और साथ ही साथ जो इनकी डायबिटीज की थेरेपी सेगमेंट है, वहां पे जो वीकनेस है वो परसिस्टेंटली दिखाई दी है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे की मॉनिटरेबल्स आपके लिए क्या होंगे। जो इनकी निलोटिनिब कैप्सूल है उसकी लॉन्च एक्टिविटी के ऊपर कंपनी की तरफ से किस तरीके का अपडेट आता है, साथ ही साथ जो इंदौर की साइट है वहां पे रेगुलेटरी मेजर्स के ऊपर किस तरीके की प्रोग्रेस है, इनकी जो जेनरिक दवाई है डेवलप मार्केट में उसके पूरे के पूरी अपडेट के ऊपर किस तरीके की चीजें आती है, और साथ में मार्जिन आउटलुक कंपनी किस तरीके का देती है, और जो जेनरिक वॉल्यूम ट्रेड है उसके ऊपर कंपनी का क्या कहना है। तो नंबर्स हमें सिप्ला के मिक्स्ड बैग देखने को मिल सकते हैं। वही अगर लॉरस लैब के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए नंबर्स यहाँ पे हमें काफी शानदार देखने को मिलेंगे। शानदार नंबर के सबसे पीछे का सबसे पहला जो कारण है, क्योंकि पिछले साल हमने सेम क्वार्टर में देखा था जो बेस था वो काफी ज्यादा लो था, बिकॉज जो दवाइयों के प्राइस थे उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था। इसलिए उस टाइम पे जो कंपनी का मुनाफा है 12.5 करोड़ का ही रजिस्टर किया गया था। उसके कंपेरिजन में यहाँ पे 123 करोड़ का कंपनी को मुनाफा देखने को मिल सकता है। मार्जिन फ्रंट में भी करीब करीब 6% की जो बढ़त है वो एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। अब देखिए, जो इनका कस्टम सिंथेसिस का बिजनेस है वहां पे भी स्केल अप होने से करीबन 125% की हमें जो वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जो एपीआई बिजनेस है वो भी स्टेबल रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। की मॉनिटरेबल्स क्या होंगे उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। सीडीएमओ सेगमेंट में जो एग्जिबिट बैचेस है उसके ऊपर कंपनी का क्या अपडेट आता है, साथ में जो फोकस सेगमेंट है उसमें कंपनी किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये अपडेट लेना काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ कंपनी का जो नेट डेट है वो इस टाइम पे किस तरीके का दिखाई देता है, और आगे को लेके मार्जिन गाइडेंस क्या आती है, ये भी की मॉनिटरेबल होंगे। तो सिप्ला वीक, और अगर बात करें लॉरस की तो स्ट्रॉन्ग। ओके, सिप्ला और लॉरस के नंबर